नमस्कार दोस्तों। अगर आप नगर निकाय के चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं तो आपको भी पंचायत चुनाव की तरह लंबा इंतजार करना पड़ सकता है, क्योंकि सरकार की ये कोशिश थी कि आरक्षण का जो मामला है पंचायतों में, जब तक हाईकोर्ट से निपटे तब तक नगर पालिकाओं के चुनाव करवा लिए जाएं। 45 नगर पालिकाओं में चुनाव होने हैं और बहुत सारे लोग इसकी तैयारियों में लगे हैं, लेकिन आरक्षण के लिए जो ड्रा निकालना था वो सरकार ने आज कैंसिल कर दिया है और इसी के साथ ये मामला भी हाई कोर्ट में पहुंच गया है। हाई कोर्ट में पहुंचने के पीछे जो दलील है वो दलील ये है कि बीसी पद के लिए आप जितने ड्रा निकालोगे, पद आरक्षित करोगे, आप किस आधार पर ये ड्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि आपके पास जातिगत जनगणना का कोई आंकड़ा है ही नहीं। और ये सच्चाई है कि सरकार के पास जातिगत जनगणना का कोई आंकड़ा नहीं है, क्योंकि लास्ट जब गुरनाम सिंह आयोग की रिपोर्ट थी उसमें हरियाणा की जातियों की गणना जरूर हुई थी। इसके बाद जातियों की गणना का कोई आंकड़ा बीसी पॉपुलेशन का हरियाणा सरकार के पास है ही नहीं। और जब डाटा आपके पास नहीं है तो आप किस आधार पर ये ड्रा निकालेंगे। तो हाई कोर्ट ने फिलहाल सरकार को नोटिस कर दिया है और इस नोटिस पर सरकार को जवाब देना है। और अगर सरकार के जवाब से हाई कोर्ट संतुष्ट नहीं होता है तो वो इस पर स्टे भी कर सकता है। अब जब स्टे हो जाएगा तो फिर चुनाव पंचायत चुनाव की तरह जब तक हाई कोर्ट का फैसला ना आ जाए नगर पालिका के चुनाव का भी आपको इंतजार करना पड़ सकता है। नगर निकायों के जो चुनाव होने हैं उनको किस आधार पर जो आरक्षण रहा है उसको चुनौती दी गई है, ये बहुत सोचने और समझने वाली चीज है। जिन वकील साहब ने ये हाई कोर्ट में याचिका दायर की है, एडवोकेट दीपकर्ण दलाल ने, आज हम उनसे जानेंगे वो बारीकियां जो याचिका में उन्होंने उठाई हैं, वो सवाल जो याचिका में उठाए हैं और किस आधार पर चुनौती नगर निकाय चुनाव को लेकर जो सरकार ड्रा कराने जा रही है उसको दी गई है। ये बहुत समझने वाली बात है। और ख़ास बात यह है कि इसके साथ ही हरियाणा में एक नया विवाद खड़ा होने वाला है। और विवाद खड़ा ये होने वाला है कि जिन जातियों को साध कर पॉलिटिकल पार्टियां अपने वोट पकाती हैं, अपने वोट हासिल करती हैं, आखिर उनकी जनगणना कितनी है, कौन सी जाति कितनी मात्रा में हरियाणा में है, कितना प्रतिशत है, इसका कोई डाटा पुख्ता है भी या नहीं, इस याचिका के निपटारे के साथ ये भी तय हो जाना है। तो आइए सीधा चलते हैं दीपकर्ण दलाल जी के पास और इन सारे जो विषय उठाए गए हैं इन पर बात करते हैं। नमस्कार दीपकर्ण जी, आज बताएंगे कोर्ट में आपकी याचिका पर क्या हुआ जो नगर पालिकाओं के आरक्षण से संबंधित थी। नमस्कार जी। मैं जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, हमने एक याचिका दायर करी हुई थी जिसकी आज सुनवाई पे आई, जिसमें हमने बैकवर्ड क्लासेस को लेकर स्थानीय निकायों के अंदर जो आरक्षण दिया गया उसको हमने चैलेंज किया था जी। सरकार ने सन 2019 में प्रेसिडेंट की जो पोस्ट स्थानीय निकायों में थी वो फैसला लिया था जी। उसके मुताबिक हरियाणा सरकार ने रिजर्वेशन जो थी प्रेसिडेंट की पोस्ट में उसको लेकर 2020 में रूल लेके आए जी। हमने उस रूल 70A को चैलेंज किया है, जिसमें कि बैकवर्ड क्लासेस के जो रिजर्वेशन है प्रेसिडेंट की पोस्ट पे वो पॉपुलेशन बैकवर्ड क्लासेस की पॉपुलेशन के बेसिस पे है जी। पिछड़े वर्ग की जनसंख्या के आधार पर कितने बैकवर्ड क्लासेस की पोस्ट प्रेसिडेंट की रिजर्व करी जाएंगी ये तय होना है जी। जो चैलेंज किया है, हमने अपनी याचिका में जो बात कही है वो दो टूक बात कही है। नंबर एक कि हरियाणा के पास क्योंकि ऐसा कोई आंकड़े नहीं है, ऐसे कोई तथ्य नहीं है, कोई आधार नहीं है जिससे कि ये सरकार पता लगा सके कि बैकवर्ड क्लास की जनसंख्या हरियाणा में कितनी है। सरकार के पास कोई डाटा नहीं है जी। हमें भी ऐसा ही पता चला है। इस जानकारी के अभाव में सरकार ने जो स्कीम ऑफ रिजर्वेशन लागू करी है वो रिजर्व बैकवर्ड क्लासेस के लिए लागू नहीं हो सकती। हमने पहली बात तो इस बात पे चुनौती दी है। दूसरी बात, हमने ये भी कहा है कि जो बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन है उसकी जो बैकवर्ड क्लासेस की रिजर्वेशन उनकी बैकवर्डनेस के हिसाब से देखी होती है। एससी रिजर्वेशन ऑटोमेटिक है संविधान में,
जी। पर संविधान के मुताबिक बैकवर्ड क्लास की रिजर्वेशन के लिए रिकमेंडेशन करी जाती है कि ये फलाना फलाना बिरादरी बैकवर्ड है और इनको उस हिसाब से रिजर्वेशन दी जाए, चाहे वो नौकरियां हो चाहे वो चुनावों में हो। चुनाव। तो चुनावों की जहां तक बात करते हैं, जब सरकार ने 2020 में सरकार संशोधन लेके आई, उस वक्त भी सरकार के पास कोई ऐसी रिकमेंडेशन नहीं थी बैकवर्ड क्लासेस कमीशन से, और जी। सरकार के कोई ऐसे आधार नहीं, कोई ऐसे तथ्य नहीं थे कि जिस हिसाब से वो रिजर्वेशन बैकवर्ड क्लासेस को दे रहे थे वो दे सकते थे। हमने इन दो बातों को लेकर हाईकोर्ट में याचिका दायर करी। आज सुनवाई हुई माननीय चीफ जस्टिस और ऑनरेबल जस्टिस अरुण पल्ली की कोर्ट में, डिवीजन जी। बेंच में, और कोर्ट ने आज हमारी याचिका पे नोटिस इशू किया है। साथ ही साथ हमने स्टे के लिए भी प्रार्थना करी थी, तो उस पे भी कोर्ट ने सरकार को नोटिस इशू किया है। अच्छा, स्टे स्टे नहीं दिया है। आज स्टे नहीं हुआ है क्योंकि आज सिर्फ नोटिस दोनों चीजों के लिए इशू किया कि क्यों ना स्टे करा जाए। जी जी। तो सर अब कब जवाब देना है सरकार को, कब तक? सरकार को अभी जो अगली तारीख है, मेरे हिसाब से अभी अपडेट नहीं हुई है, मैं अभी भी चेक कर रहा था। जी। उम्मीद है शायद कल 11-12 बजे तक अपडेट हो जाएगी, और उससे पहले पहले सरकार को उससे पहले सरकार को जवाब देना पड़ेगा। अच्छा, सरकार को जो आरक्षण का ड्रा करना था नगर म्युनिसिपल कमेटीज को लेके, वो तो सरकार जी ने जी कैंसिल कर दिया है। तो अब जी जो जी। अगला ड्रा होगा, क्या इस फैसले तक वेट किया जाएगा या फिर सरकार उससे पहले कर देगी? देखिए, सरकार ड्रॉ अगर निकाल रही है, जो मैंने पढ़ा है वो अभी थोड़ी देर पहले, जो वो लेटर सरकार ने निकाला है ड्रॉ जी। का, तो सरकार ने नियम रूल 70 सबसेक्शन 2 में निकाला है, अच्छा। जो बात करता है वुमेन रिजर्वेशन की, जी कि कितनी सीट्स वुमेन के लिए रिजर्व करनी है, वो उसके लिए बात करता है। जी। हमारा जो मुद्दा है जहां तक, वो ये है, क्योंकि चुनाव कराने से पहले सरकार को ये तय करना पड़ेगा कि एससी की कितनी रिजर्वेशन होगी, बीसी की कितनी रिजर्वेशन होगी और वुमेन की कितनी रिजर्वेशन होगी। जी। तो जब तक, मेरा मानना तो ये है कि जब तक इस मुद्दे का निपटारा नहीं हो जाता, कि बीसी वाला मुद्दा जो हमने अपनी याचिका में उठाया है, जब तक सरकार का चुनाव करवा पाना मेरे हिसाब से तो अभी मुश्किल लगता है। दीपकर्ण जी, आप काफी समय से पंचायतों और जो म्युनिसिपल कमेटीज हैं, इनके चुनाव से संबंधित आप कोर्ट में लगातार जुड़े हुए हैं हमसे। क्या आप बता जी सकते हैं कि जो जातिगत आंकड़े हैं हरियाणा सरकार के पास, वो लास्ट जी। कब के अपडेट हैं? जहां तक मेरी जानकारी है, वो ये है कि हरियाणा सरकार के पास जातिगत आंकड़े हाल फिलहाल नहीं है। नहीं है, क्योंकि 2011 में जनगणना हुई थी और उससे उसके पहले अंदर, गुरनाम सिंह आयोग के समय पे जातिगत गणना हुई थी। हाँ, उससे पहले जो 2011 में जनगणना हुई, वो जनगणना, उसमें सिर्फ एससी और एसटी की पॉपुलेशन करी जाती है। अगर आप सेंसस जी एक्ट, तो उसके अंदर प्रोविजन ये है, क्वेश्चनएयर के अंदर शेड्यूल में, दैट आपको ये पता कराया जाएगा कि एससी पॉपुलेशन कितनी है या एसटी कितनी है। जी। क्योंकि हरियाणा एसटी नहीं है, तो हमारे को एसटी का हमारे नहीं आता। बट हरियाणा का अगर आप स्टैटिस्टिकल एब्स्ट्रैक्ट जो सरकार ने 2021 में इशू किया है, उसके अंदर भी कोई जातीय जनगणना के बारे में कोई जानकारी नहीं है, जी सिवाय एसटी पॉपुलेशन को छोड़ के। वो जनगणना वो सेंसस 2011 से लेते हैं। जो इनका विभाग है, डिपार्टमेंट ऑफ वेलफेयर ऑफ एससी और बीसी, उनके पास भी कोई जनगणना नहीं है कि आज के दिन बीसी पॉपुलेशन हरियाणा के अंदर कितनी है। कितनी है। तो जब तक वो पता नहीं होगा, तब तक आप कैसे तय करोगे कितनी सीटें इनके लिए रिजर्व की जाएंगी? हाँ जी, अगर आप जनगणना के हिसाब से रिजर्व कर रही है सरकार रूल 70A में, तो वो उसके लिए सरकार को पहले ये जानना होगा या बताना होगा कि हमारी इतनी जनसंख्या है बीसी की, और इस हिसाब से हम इतनी सीट रिजर्व कर रहे हैं। अगर ऐसा नहीं होता है, आज की स्थिति है, जिस जिस कारण हमें कोर्ट के दरवाजा को आज खटखटाना पड़ा, वो कारण ये भी है कि जनगणना के और आंकड़ों के अभाव में सरकार अगर इस आरक्षण नीति को लागू करती है, तो सरकार के पास इस आरक्षण नीति को दुरुपयोग करने का बहुत बड़ा एक मौका मिल जाता है। जी सरकार 15 की जगह 17 सीट रिजर्व कर सकती है, या 13 भी कर सकती है। जी दोनों ही सूरतों में किसी का भी फायदा नहीं होता, जी। क्योंकि रिजर्वेशन पॉलिसी जो है, हम रिजर्वेशन के खिलाफ कोई भी नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि जो रिजर्वेशन पॉलिसी सरकार लागू कर रही है, वो सरकार तरीके से करे, उसका कोई कानूनी एक बेसिस हो।
ऐसे नहीं कि हवाई बातों में बात करके उसको लागू करें। तो दीपकर्ण जी, इसके बाद तो दो ही रास्ते बचते हैं कि सरकार या तो जातिगत जनगणना कराए, ये तो फिर इसका मतलब तो बहुत लंबा खींचेगा चुनाव को है, क्योंकि जातिगत इस हिसाब से एक दिन में तो हो नहीं सकती। नहीं हो सकती। आज हम पता करें, आप खुद पता करें, अगर लास्ट कोई किसी के घर सरकारी किसी ने दस्तक दी हो, भाई आपके घर में कितने लोग रह रहे हैं, सेंसस 2011 के बाद ऐसा नहीं हुआ 10-11 साल में हरियाणा में। तो फिर इसका समाधान किस रूप में देखते हैं आप? कैसे सरकार के सामने तो रास्ता ही नहीं बचा फिर तो। नहीं, सरकार के सामने खूब रास्ते हैं, जनगणना कराए, सरकार के पास सब कुछ है, सारा इतना अमली जामा है, अफसर है, स्टाफ है, सरकार चाहे तो कराए, 2 महीने में करा ले, 3 महीने में करा ले। ये तो आने वाला वक्त बताएगा पहली बात सरकार का जवाब क्या होता है। हम पंचायत तो चुनाव का भी लोग वेट सुनना कर रहे चाहते हैं, अब तो फिर नगर पालिकाओं के चुनाव भी सरकार करवा नहीं पाएगी अगर कोर्ट सटे दे देता है तो। अगर कोर्ट ऐसा करती है तो हाँ, सरकार नहीं करवा पाएगी। नहीं करवा पाएगी। तो ये तो अब अगली तारीख पे देखना होगा कि कोर्ट का डिसीजन क्या होगा वो, और अगर हाँ वो जी, स्टे करते हैं तो फिर यानी कि नगर पालिकाओं के चुनाव तो जातिगत जनगणना तक फिर टल ही जाएंगे, हाँ जी। और अगर स्टे नहीं जातिगत करते हैं जनगणना तो सरकार प्रोसीड आगे कर सकती है। हाँ, अगर प्रोसीड करती है तो पर उसमें भी हमारी कोशिश ये रहेगी कि जो हमने ये अपनी याचिका के अंदर सवाल उठाए हैं, कानूनी सवाल उठाए हैं, उनका पहले निस्तारण तो हो। जी, आप जवाब दें। इसीलिए मैंने कहा है कि मेरी भी नज़र मैं देखना चाहूंगा कि सरकार का क्या जवाब आता है। जी। पंचायत चुनाव की डेट तो मेरे ख्याल से अगले महीने है आपकी 20 तारीख। कौन से वाले चुनाव की? पंचायत चुनाव के लेकर जो याचिकाएं हैं, हाँ, उनकी डेट है 11 अक्टूबर है। 11 अक्टूबर। ठीक जी। है, शुक्रिया दीपकर्ण जी हमसे जानकारी साझा करने के लिए।